बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 440वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। रामनगर में श्री जी की मेहर से शांत हुआ मिर्गी का प्रकोप। ये देखिए, उन्होंने अपने हृदय से, ये देखिए, जब जोश आता है श्री जी को हृदय से ही प्रदान करते हैं। पिया जी मूल स्वरूप जी की प्रेरणा होती है, और आवेश स्वरूप के अंदर जब जब वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं। सुंदर साथ जी ये देखिए, सब तरफ बीमार जो सुंदर साथ जी अभी भी थे, कुछ बच्चे थे, कुछ वृद्ध थे, कुछ युवा थे। कितनों के नाम, कितने सुंदर साथ जी के नाम हम सब सुंदर साथ जी ने पढ़े। तो उनके भीतर विराजमान श्री राज श्यामा जी की मेहर से उस प्रकोप को शांत करते हैं, कैसे बचा लेते हैं प्यारे सुंदर साथ जी को, आंखों में आंखें डाल के जोश का संचार करते हैं उनके हृदय में। इतनी प्यारी बीतक घटित होने के लिए, और फिर उसको लिखने की सेवा के लिए, और फिर उसके अर्थों की सेवा के लिए सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि ये बीतक हमारे जीवन में ना होती ना सुंदर साथ जी, तो जीवन कैसे जिया जाता है हम कभी समझ नहीं पाते। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन, और फिर चलेंगे रामनगर की बीतक से। बहुत जल्द हम सब सुंदर साथ जी पन्ना जी की ओर अग्रसर होने वाले हैं। प्रणाम जी गीता बेन, प्रणाम जी। हाँ। कयामत आया रे साथ जी, कयामत आई। वेद कते पुकारत आगम, सोचो न देखो मेरे भाई रे साथ जी, कयामत आई। कागद आया वतन का, कागद ये लाए पुरमान रे साथ जी, कयामत आया। आया आखी तरह अपने रे, देने को ईमान रे साथ जी, कयामत आई। जो साहेब किने न देखिया, ना कुछ सुनिया कान रे साथ जी, कयामत आया। सो साहेब काजी होए, जाहिर कर से कुर्बान रे साथ जी, कयामत आया। और भी पूरो मन में लिखा, कोई खोल ना सके किताब रे साथ जी, कयामत आया। सो साहेब खोल सिरे, जिना पर धनी खिताब रे साथ जी, कयामत आया। ये साखे सा बापू कारई, निपट निकट क्या मत रे साथ जी, कयामत आया। आए गई सिरायु पारा, तुम क्यों न झूठे तना रे साथ जी, कयामत आया। साथ जी साथ हुए बिना, अखंड में क्यों पहुंचत साथ जी, कयामत आया। चेत सको सो चेतियो, पुकार करे महामत रे साथ जी, कयामत आया। कयामत आया रे साथ जी, कयामत आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गायन गीता दीदी, अति सुंदर। मुझे लगता है पहली बार सुना है हमने गीता बेन को इतना सुंदर वाणी गायन करते हुए। और मुझे तो आप में ही रसीला दीदी भी दिखाई दे रही थी, आप में ही प्रफुल्ला दीदी भी दिखाई दे रही थी, आप में ही सारे सुंदर साथ जो गाते हैं ना हमारे, सब आप में दिखाई दे रहे थे। क्योंकि सूरत की सुरताओं की तो यहाँ भी इतनी एक दिली है कि एक सुंदर साथ गाते हैं और पूरा का पूरा जुत्थ दिखाई देने लग जाता है। ये ब्यूटी है हमारे सूरत की सुरताओं के प्रेम की सुंदरता। बहुत बहुत मीठा वाणी गायन, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। और बिल्कुल सही, कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई। और अब अंदर कायमी अभी भी ना हुई तो बहुत पीछे रह जाएंगे। कब से पुकार रहे हैं? 5वें दिन से पुकार रहे हैं, जब से वाणी उतर आई। कयामत का समय हो चुका है सुंदर साजी। जिस जिसके हृदय में उजाला होता जा रहा है उस उसकी तो कायमी होती जा रही है। अब हमारी बारी है, अब पीछे नहीं रहेंगे। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब, और उसमें रामनगर का प्रसंग। क्या कहते हैं? एक कौन है, कहां से आए? ये कहते हैं हमारे श्री जी, हमारे प्यारे प्राणनाथ जी। क्या क्या बातें वहां पे हो रही हैं, क्या क्या सुंदर साथ जी को कष्ट सहने पड़ रहे हैं। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी कहते हैं एक कौन है, कहां से आए हैं, इनका मतलब कौन? इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। किसने भेजा? औरंगजेब। औरंग भेजते रहते हैं। ये वैरागी लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, किस उद्देश्य से ये सारे देश में घूम रहे हैं? बादशाह का आदेश सुनकर पुरदल खान ने अपने सेनापति शेख खिज्र को सुंदर साथ को पकड़ने के लिए भेज दिया। अभी एक संकट खत्म होता नहीं, दूसरा संकट पहले तैयार होता है। अभी मिर्गी की बीमारी बड़ी मुश्किल से खत्म हुई नहीं और ये औरंग पीछे लगे हैं, हमेशा लगे ही रहते हैं, पीछे छोड़ता नहीं है ये सुंदर साथ जी। बड़ा शंकालु बादशाह था। हम गिनते हैं सुंदर साथ जी, गुण गिनते हैं, गुण गिनने की आदत डालनी चाहिए। पर जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म तब ढाया गया ना, वो आज तक भूला नहीं जा सकता। हमने दोष नहीं गिनने सुंदर साथ जी, पर इसलिए कह रही हूं कि हम कहीं इस प्रकार के मंदिरों को, यानी कि हृदय रूपी मंदिरों को ढाने के दोष, अगर दोष देखेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि मेरे अंदर वो नहीं होने चाहिए। उनको देखकर उनको छोड़ देना है, गुणों को पकड़ लेना है, पर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा दोष था जो मेरे अंदर अब पनपना नहीं चाहिए। इसमें लिखा हुआ है भावार्थ में बहुत ही सुंदर। औरंगजेब बहुत शंकालु बादशाह था, संसार में किसी पे विश्वास नहीं था, यहां तक कि अपने पुत्रों पर भी नहीं। होता तो कैसे होता पुत्रों पर भी विश्वास, क्योंकि अपने पिता को खुद अपने हाथों से मार के आया था, अपने भाइयों को मरवाया था, पिता को मरवाया था। उसकी सेनाएं राणा राज सिंह से पहले ही हार चुकी थी। कहते हैं श्रीजी सहित सुंदर साथ का उदयपुर, औरंगाबाद, रामनगर आदि हिंदू राज्यों में रहना शंका पैदा कर रहा था, क्योंकि श्री जी थोड़ी ना थे, 5-10 थोड़ी थे उनके साथ, 5000 की जमात तकरीबन तकरीबन उनके साथ चल रही थी। तो मन में इतना बड़ा समूह और वो भी हिंदू वैरागियों का, वो तो मन में शंका पैदा होगी ही ना कि राजाओं का श्री जी से क्या संबंध है, कहीं ये मेरे खिलाफ कोई मंत्रणा तो नहीं कर रहे ना।
बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, बहुत सजग रहने की जरूरत है। उसके मन में, हमारे मन में भी कहीं ऐसी शंकाएं तो नहीं आती ना कि दज्जाल कहीं हमारे खिलाफ कोई मंत्रणा तो नहीं कर रहा ना, क्यों राजाओं से मिल रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। राज्य पे छोड़ दीजिए, धनी जो कर रहे हैं उनके हृदय की इच्छा के मुताबिक कर रहे हैं, और वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। उसमें ईमान की टेस्टिंग हो सकती है, और इस उसके रिजल्ट में, ईमान के टेस्ट का जब रिजल्ट आता है, उस परीक्षा का, उस कसौटी का जब फल मिलता है, जो परिणाम आता है, वो धनी से मिलन के अलावा कुछ नहीं होता, अगर उस परीक्षा को भली भांति पार कर लिया जाए। धनी भी यही चाहते हैं कि हम इन परीक्षाओं को, इन कसौटियों को पार कर लें। उसके मन में इमाम मेहंदी से मिलने की चाहत तो थी, चाहत तो हमारे अंदर भी है ना सुंदर साथ जी। हम ऐसा ही कहते हैं कि चाहत तो है, किंतु उसे सत्ता का इतना गुमान और इतना लालच था कि वो शरा तोरा को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सुंदर साथ जी, ये बहुत ध्यान देने की बात है, ये हमारे ही लिए लिखी है। हम सब पे कहीं ना कहीं वो गुमान, कहीं ना कहीं अपने ब्रह्मांड में जो हमें पद मिला होता है, या फिर अलौकिक परिवार में अगर कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो उसका गुमान, अकेले होते हैं ना सुंदर साथ जी, जब अकेले होते हैं या थोड़े से सुंदर साथ साथ होते हैं, इन सब चीजों से बच के रहना बहुत आसान होता है। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाती है, गुमान बढ़ता जाता है उस पे। आपको सच बताऊं सुंदर साथ जी, ज्ञान को हासिल करना मुश्किल है, मेहनत लगती है, पर उससे कहीं अधिक मुश्किल ये अहंकार को परे धकेलने में ज्यादा मुश्किलें आती हैं, और उसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। और जो अपनी ऊर्जा केवल ज्ञान अर्जन में लगाते हैं और इसको परे धकेलने में उसका कुछ परसेंटेज नहीं लगाते, तो फिर वो फंस जाते हैं सुंदर साथ जी। उस लिए हुए ज्ञान को भी अहंकार दबा देता है। इसीलिए इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि अभिमान या अहंकार को दूर भगाने में, उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, चेक रखना चाहिए। सजग रहना, अटेंटिव रहना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कहते हैं इतना गुमान है तो सही, चाहत तो है, पर सत्ता नहीं छोड़ेंगे। गुमान इतना है, इतना सुंदर साथ साथ में लगा हुआ है, कैसे छोड़ दें सुंदर साथ जी। वो शरा तोरा औरंगजेब को भी मार गई थी, वो शरा तोरा आज भी मार देगी, वो शरा तोरा हर युग में मार देगी, और हम दूसरों को ही कट्टर कहते रह जाएंगे, जबकि वो शरा तोरा की कट्टरता हमारे ही अंदर समाई हुई होगी। इसीलिए बीतक साहब दर्पण दिखाती हैं कि अपने अंदर बैठे दज्जाल को, अपने अंदर बैठे शैतान के उस हिस्से को बाहर निकालो। कहते हैं वो किसी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपको याद है ना, प्राणनाथ जी से मिलने भी चला गया था, प्राणनाथ जी से मिलने भी चला गया था, परंतु क्या हुआ था सुंदर साथ जी, क्या कहा था? मुसलमान बन जाओ, फिर तो मेरे धर्मगुरु बन के बैठ जाओ, फिर तो मैं हर जगह आपको जाहिर कर दूंगा। परंतु हिंदू तन में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार ब्रह्म के सामने शर्तें रखी जा रही हैं सुंदर साथ जी, इस भेष में नहीं, इस भेष में नहीं, ऐसा नहीं, धर्म परिवर्तन कर लो, ऐसे कर लो, कहाँ बिठा के रखूंगा आपको जी सुंदर साथ। और क्या डर था सुंदर साथ जी? उनको ये डर था मेरे मंत्री, मेरे अधिकारी, मेरे शरा तोरा का यही मुझे मार डालेंगे, क्योंकि शंकालु तो है ही, वो तो जीव का पहले से हिस्सा है, शंका तो पहले से भरी हुई है। जीव कितना क्रूर चुना गया है सुंदर साथ जी, कितना क्रूर जीव। ब्रह्मवाणी पिघला सकती है क्या? सब कुछ पहले से ही तय होता है? मौका जरूर देते हैं राज जी, मौका जरूर देते हैं, पर तब तो खेल बदलना ही नहीं था। नहीं तो 5वें दिन में ही अगर खेल खत्म हो जाता तो छठा दिन आता कैसे? तब तो बदलना नहीं था। हमारे पास भरपूर मौका राज जी ने दिया हुआ है। कहते हैं वो ये चाहता था, शरा तोरा को किसी कीमत पे छोड़ने को राजी नहीं है। क्यों? सत्ता का गुमान इतना है। वो उसके लिए शरा तोरा को छोड़कर श्री जी के हकीकत
और मारिफत के इल्म की कोई विशेष महत्ता नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब ये भारी था ना उसके लिए। अगर हकीकत और मारिफत या इमाम मेहंदी भारी होते, उनकी महिमा अगर उसके लिए भारी होती, अगर वो सच में पहचान लेता, तो इसका मतलब जब पलड़ा देखा होगा तो यही भारी लगा ना उसको कि नहीं, मेरा राज्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना पलड़ा भी तोल लेते हैं एक बार। इनका तो तोल लिया, बोल दिया, इनके लिए तो पढ़ लिया, बोल दिया, सुन लिया। अपना पलड़ा तोल के देखा है हमने कि हमारे लिए क्या भारी है, हमारे लिए क्या हल्का हो गया है, क्या भारी हो गया है। हमने भी तो माया को ही भारी कर रखा है। क्या राज्य की महिमा को सच में जाना है हमने? सच में जानने का मतलब होता है उसको एक्शन में लेके आना, उसको रहनी में लेकर आना। ज्ञान तो पढ़ लिया सुंदर साथ जी, पर उसको लागू नहीं कर पा रहे, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे, एवरीडे रूटीन में अप्लाई नहीं कर पा रहे। दिनचर्या में कहां कहां वाणी से सीखे हुए उपदेश हैं, दिनचर्या में कहां कहां वाणी की चौपाई मेरे घटित हो रही है, दिनचर्या में कहां कहां बीतक के प्रसंग घटित कराए हैं हमने, या वही चलती जा रही है पुरानी की पुरानी ही। तो फिर झांकने की जरूरत है, फिर रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। वो यही चाहता था सारे हिंदुस्तान में ये संदेश जाए कि मैंने इमाम मेहंदी कहलाने वाले हिंदू वैरागी को कैद कर लिया है। जबकि वो एकांत में मिलकर इमाम मेहंदी से अपने जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता था। उनको कैद करके भी उनसे कुछ लेना चाहता था, और लोगों में डिंडोरा क्या पिटवाना चाहता था ताकि ख्याति की ख्याति बढ़ जाए, और इधर आध्यात्मिकता की जो अंदर अंदर थोड़ी सी वो है वो भी पूरी हो जाए, वो इच्छा भी पूरी हो जाए, वो उद्देश्य भी पूरा हो जाए, यानी कि माया भी पूरी मिल जाए, राज्य भी पूरे मिल जाए, इधर ख्याति भी फैल जाए कि ये जो घूम रहे थे और खुद को इमाम मेहंदी कहते थे, कर लिया हमने कैद उनको, इधर भी ख्याति बढ़ा लो। हम सुंदर साथ जी बिल्कुल हमारे ट्रेट्स मिलते जुलते ही हैं उनसे। हमें माया में भी पूरा नाम चाहिए और इधर भी आध्यात्मिकता का भी इधर साठ गांठ कर लेते हैं, वो भी मिलता है। ऐसा नहीं होता है। राजी कहते हैं मैं कंडीशंस में बंध के नहीं मिलता हूं, ऐसा नहीं होता है सुंदर साथ जी। इसी उद्देश्य से कहते उसने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को गिरफ्तार करने के लिए अपने सेना नायकों को आदेश दे रखा था। जहां पहुंचते थे वहीं पीछे पड़ जाते थे सुंदर साथ जी। माया भी पूरी चाहिए, नाम भी पूरा चाहिए और पिया भी चाहिए। यह बिल्कुल हमारी ही कहानी है, बिल्कुल हमारा ही प्रसंग इसके माध्यम से दिखाया जा रहा है। हमारे अंदर कितना परसेंटेज विराजता है इनका, ये जरूर हम देख लें कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, कहां कहां हमें यहां पर बुलवाया जाए, हमें यहां प्रतिष्ठा मिले, हमारा यहां भी नाम हो, हमें यहां भी हमारे गुण गाए जाएं, हमें यहां लोग पूछें, यहां तक कि मंदिर जाए, आश्रमों में जाए, हमसे पूछा जाए, हमारी पूछ होनी चाहिए और पिया भी चाहिए। ऐसा चलता नहीं है सुंदर सा जी। फिर यही लेके खुश रहना है। मिलता है तो ऐसा नहीं है कि उसको कहो कि मुझे नहीं चाहिए। अंदर कहते हैं एक ना डिफरेंस होता है सुंदर साथ जी। एक बार एक व्यक्ति है, वो एक पर्वत के नीचे खड़ा है, पहाड़ के नीचे खड़ा, ऊपर से पत्थर गिरा, उसके सिर पे लगा, उसने ऊपर देखा कोई भी नहीं है, तो पहाड़ में से ही कोई पत्थर छोटा सा अलग होके या हवा से उसके सिर पे गिरा। इसमें क्रिया तो हो रही है, देयर इज एन एक्शन, पत्थर तो लगा है, क्रिया तो हुई है, परंतु इसमें कर्म नहीं हुआ सुंदर सा जी, क्योंकि पत्थर निर्जीव है, उसका कर्म नहीं है, ये वो अपने आप टूटा और गिर गया, हवा से गिर गया। इसमें कर्म, इसमें रहनी, पत्थर की रहनी नहीं आई इसमें। अब उसको पत्थर लगा। दूसरा सिनेरियो है,
इंसान खड़ा है, बंदा खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा, उसके सिर पे पत्थर लगा, ऊपर देखा तो एक व्यक्ति खड़ा था, दुष्ट व्यक्ति ने उसके सिर पे पत्थर मारा था। अब ये कर्म बना है, क्योंकि जीवित व्यक्तियों के साथ कर्म जुड़ता है, निर्जीव के साथ वो क्रिया होती है। इसी प्रकार जीवित व्यक्ति भी क्रिया कर सकते हैं, जैसे कि एक पत्थर ने की थी। आप जानते हैं, मैं नहीं जानती थी ये पहले। जब हम अपने जीवन को पिया के ऊपर कंप्लीटली सौंप देते हैं, कंप्लीटली, इसको समर्पण कहते हैं। ये समर्पण कोई आसान नहीं होता। हर एक्शन के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारी भावनाएं हर एक्शन के साथ जुड़ी होती हैं। अगर हम अपनी भावनाएं जोड़ने की बजाय राज्य के हुक्म को जोड़ दें, जो हो रहा, यही सीख रहे हैं सुंदर साथ जी हम आजकल। बीतक साहब यही सिखा रही हैं, परमहंसों की बीतक यही अंदर रोप रही हैं। ये पौधा, समर्पण का पौधा, उसका बीज यही होता है, जो किया तूने किया, जो आपने किया अच्छा किया, आगे जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मैं जो भी हो रहा है मेरे धनी के हुक्म से, उनके हृदय की इच्छा से हो रहा है। ये बीज का रोपण जिस दिन अंदर अच्छे से हो जाता है, उसको पानी देते रहिए, रोज उसमें खाद पानी डालते रहिए, चर्चा से, सुंदर साथ जी, मंथन से, चर्चा से उसको खाद और पानी मिल, जब वो फलता फूलता है ना, तो अंदर अच्छे से बस जाता है कि जो भी कोई कर रहा है मेरे धनी के हृदय की इच्छा से कर रहा है, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं मेरे धनी के हुक्म आदेश उनके हृदय की इच्छा से बन रही हैं, तो बहुत सुंदर है। चाहे वो इस जीव को कड़वी ही क्यों ना लग रही हो, पर वो बहुत सुंदर है। मेरे धनी के दिल की इच्छा कभी भी सुंदर से कम हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे इस पे पूरा विश्वास आता जाता है ना, हमारा वो रहनी, हमारी कर्म नहीं, वो क्रिया बन जाती है। हम जो भी कर रहे होते हैं ना, हमने अच्छा ही करना है। जब धनी के हुक्म पे सब कुछ डाल दिया जाता है तो बुरा होता ही नहीं है, हमसे बुरा नहीं होता सुंदर साथ जी, हमसे कभी भी बुरी रहनी होती ही नहीं है। तभी ये परमहंसों ने यही फॉर्मूला अपनाया हुआ था। परमहंस महाराज जी ने यही फॉर्मूला अपनाया हुआ था, उनसे कभी बुरी रहनी होती नहीं थी। उसके बाद जो कुछ किया सो तू किया, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, जैसे मुझे रखना है वैसे रखो, जैसे तेरा हुक्म मुझे वैसे रख, जैसे तेरे हृदय में इच्छा आ रही है मैं वैसे, पिया तुम हो, जैसा आप चाहते हो वैसा मुझे रखो, जैसा मैं चाहती हूं वैसा मुझे मत रखना। और अपनी चाहत खत्म होती जाती है। उसके बाद धीरे धीरे होता है, ये एकदम से नहीं होता। एकदम से तो शक्ति का प्रदर्शन होता है सुंदर साथ जी, प्रेम एकदम से नहीं आता। ऐसे धीरे धीरे ये अंदर जब बैठता चला जाता है, तो जिस प्रकार एक पत्थर गिरा उसको दोष नहीं लगा, इसी प्रकार हमारे जीव से होते ही अच्छे कर्म है। वो पत्थर जैसा गिरता ही नहीं है, वो पत्थर जैसा बोलता नहीं है, वो पत्थर जैसा किसी को दुखाता ही नहीं है, पर उसको उसके बाद क्रिया कहते हैं, कर्म नहीं कहते। उसके बाद क्रिया हो रही है इस शरीर से। किसने करके दिखाई है क्रिया? गोपियों ने करके, हम गोपियों ने करके दिखाई। वो कर्म नहीं थे, वो क्रिया बन चुकी थी। क्योंकि मेरे तो रोम रोम से तू निकलता था, मेरे रोम रोम से तेरी सुगंधी आती थी, मेरे रोम रोम से तेरी आवाज आती थी, तेरी ध्वनि आती थी, मेरे रोम रोम से तेरी बांसुरी की ध्वनि भी आती थी, मेरे रोम रोम से तेरे मोर पंख के रंग भी दिखाई देते थे। मैं देखना चाहूं तो मेरे हृदय में तो हर समय धड़कता था। उनका कर्म नहीं था, उनकी क्रिया थी वो। क्योंकि सब सौंप कर जो किया जाता है ना, वो कर्म नहीं रहता। उसके बाद वो सब कुछ निकल के राज्य में चला जाता है। सब सौंप दिया, बस ये शरीर यंत्रवत क्रिया कर रहा होता है, उसका अपना कोई बस ही नहीं होता। बस ये फॉर्मूला है सुंदर साथ जी। इसके लिए पूर्ण समर्पण होना चाहिए, कोई भी रत्ती भर की शिकायत भी नहीं होनी चाहिए सुंदर साथ जी।
तब ऐसा होना शुरू हो जाता है और 100% हो जाता है। जिन्होंने पाया उन्होंने गारंटी ली है इस बात की कि हो जाता है। इसलिए कभी अभी शुरुआत कैसे करें, कभी किसी को दुखाएं मत सुंदर साजी। धीरे 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 समर्पण होता जाएगा, समझ आती जाएगी ज्ञान से, किसी को दुखाएंगे नहीं। और अपने अंदर से मैं जब भी बलवती होने लगे तो उसके सामने खड़े हो जाइए। नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। किस बात का गुमान है, धिक्कारिए स्वयं को उस समय बैठकर। किस बात का गुमान है तुझे, क्या है तेरे पास ऐसा? आज शरीर है कल निकल जाएगा, आज रूप है कल खराब हो जाएगा, जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे रूप चला जाएगा। आज धन है कहते हैं, सब कहते हाथ की मैल है, कल चला जाएगा। आज पद है कल किसी और का हो जाएगा, आज प्रतिष्ठा है कल किसी और के पास चली जाएगी। क्या है तेरे पास अपना कमाया हुआ, क्या है तेरे पास? स्वयं से पूछती हूं मैं रोज रात को बैठ के, अब क्या है तेरे पास? कुछ नहीं है तेरे पास। धनी के दिए से आएगा प्रेम भी, मांग ले उनसे। तो इसको धकेलने में समय लगाइए सुंदर साजी, स्पेंड सम टाइम। कहते हैं आया अहदी होए के करता बड़ा शोर। शेख खिज्र बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में अहदी होकर आया, अपनी से कैसा आया? शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, बड़ा शोर करते हुए। कहाँ आया? रामनगर पहुंच गया। अभी अभी सुंदर साथ अभी दुख में से उबरे भी नहीं है अच्छे से, और ये आके खड़ा हो गया है। शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, शोर करते हुए ही आते हैं हमेशा। जिनको अपने पदों पे अभिमान होता है वो शोर करते हुए ही आते हैं। परंतु एक शोर कौन सा होता है? एक चर्चा का जोर भी होता है सुंदर साजी। एक दज्जाल का शोर होता है, एक चर्चा का जोर होता है। जहां जहां चर्चा का जोर होगा दज्जाल का शोर अनिवार्य है। बीतक साहब बताती हैं, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। ये चर्चा का जोर नहीं, ये राजा ऊपर जोर किया। कैसे? कहते हैं उसने गड़े से ही रामनगर के राजा के ऊपर कठोर संदेश पहुंचा दिया। क्या? ये फकीरों के लिए ही, ये वैरागियों के लिए ही, श्री जी और सुंदर साथ जी के लिए ही। मैं आया फकीरों पर, पकड़ दो मेरे हाथ। कहते पकड़ के मेरे हवाले कर दो, मेरे हाथ दे दो इन फकीरों को। ना तो मुहिम तुम पर, नहीं तो तुम पे ही मुहिम चल जाएगी। एक चले मेरे साथ, नहीं तो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये मुहिम लड़ाई की तुम्हारे साथ हो जाएगी, है तो वैरागियों के साथ। अगर तुमने पकड़ कर नहीं दिए तो सारा तुम पे निकल जाएगा। और इनको मेरे साथ भेज दो, ये चले मेरे साथ, इनको मेरे साथ चलना ही होगा, बादशाह का हुक्म है ये। वाह राजी वाह, राजी ले जाने आए हैं, श्यामा जी ले जाने आई हैं। श्यामा जी को उन्होंने कहा था प्रेम करना मैं लेकर आऊंगा, और यहाँ देखो हम रूहों ने क्या क्या कर दिया। टिकने नहीं दे रहे उनको, किसी जगह पे चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। वो कहाँ हमें जगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अपना जीवन होम कर रहे हैं, और हमने उनकी नाक में दम कर रखा है। बताइए सुंदर सा, हमने ना जाग के अशांति फैला के राजी की ही नाक में दम कर रखा है। परंतु ये हुक्म भी तो उन्हीं का है कि तुम करोगी ऐसा, हांसी के सामान इकट्ठे करोगी तुम अपने लिए। ये उन्हीं के हृदय की इच्छा है। कितनी हंसी होगी सुंदर साथ जी, कितनी हंसी होगी। हमने तो बहुत करवा ली इतने सालों से, अब थम जाएं, अब तो धनी की ओर बढ़ चले। हुक्म पातशाह के हम आए तुम पर, पातशाह का हुक्म हुआ है तब हम आए हैं तुम्हारे राज्य में। जो ढील करो इन बात में तो होत गुना तुम पर। कह तो उनको रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे कह रहे हैं, राज्य की ओर ढील करोगी ना जाने में तो तुम पे गुनाह हो जाएगा, इस जीव पे फिर गुनाह हो जाएगा। वो कह रहे हैं इस बात को मानने में जरा भी ढील मत करना, जल्दी से वैरागी हमको दे दो, नहीं तो बादशाह की दृष्टि में एक बार तुम गुनहगार हो गए तो तुमको छोड़ेगा नहीं फिर। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, और राजा ने सुनी। कौन लेगा सुंदर साथ जी अपने ऊपर, कौन खतरा मोल लेगा? उसने कोतवाल को भेज दिया। क्या लिखा है यहाँ पे?
तुम कहो जाए स्वामी कृष्ण दास सो, ऐसा हुआ हवाल। क्यों बार बार कृष्ण दास जी लिख रहे हैं उनको लाल दास जी? मुसलमानों में जाते हैं तो वैसा बोल देते हैं, यहाँ आते हैं तो ऐसा बोल देते हैं। सुंदर सा जी राजा भाव सिंह जी के पास भी कृष्णदास नाम से चिट्ठी नीचे ऐसे सिग्नेचर करके भेजा था उन्होंने, मुकुंद दास जी ने, याद है ना सुंदर सा जी? ये बात सुनकर रामनगर के राजा ने कोतवाल को कह के श्री जी को समझाने के लिए भेज दिया कि स्वामी कृष्णदास जी से जाकर कहो कि औरंगजेब बादशाह की तरफ से क्या आया है, संदेश आ गया और ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, उनको समझाओ जाके। श्री जी ने यहाँ भी वास्तविक नाम किसी को नहीं पता उनको। कहीं सुंदर साथ जी उनको कृष्णदास जी कह रहे हैं और कहीं पर उनको मुसलमानों का नाम रख दिया गया था, जो वो 5 रुक्के भी भेजे गए थे अधिकारियों के। 4 दिन तुम यहाँ से, कहते 4 दिन आप यहाँ से चले जाओ, बस बैठो जाए जागा और आप कहीं और चले जाइए, फिर के तुम आइयो, क्योंकि राजा लोग कभी भी हिंदुओं को, वैरागियों को कभी भी ऐसे अपने अच्छा भी नहीं माना जाता था, शगुन भी नहीं माना जाता था, अच्छी बात भी नहीं मानी जाती थी कि हिंदू फकीरों को, हिंदू वैरागियों को भेज दिया जाए अपने राज्य से बाहर। कहते हैं ऐसी मजबूरी आ गई है तो 4 दिन आप कहीं और चले जाइए, फिर कि तुम आइयो, जब ये संकट खत्म हो जाएगा ना, उसका ध्यान हट जाएगा इस तरफ से, आप फिर आ जाना, दोबारा आ जाना, बैठियो अपने ठौर, अपनी जगह पे जहां पे अभी आप बैठे हुए हैं ना, इस स्थान पे वापिस आ जाइएगा। समझाने के लिए कोतवाल को भेज रहे हैं। उनको क्या पता, जो एक बार जगह उन्होंने ले ली है, भेज के भी कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा चाहे फिर, पर वो राजा भी बेचारा क्या कहे। पातशाही कहते, पर पातशाही दबदबा सह ना सके हम, क्योंकि इससे बादशाह से लड़ाई की भी हमारी ताकत नहीं है और इसका क्रोध सहने की भी नहीं है। पातशाही दबदबा कैसे हम सह पाएंगे? एक लाठी आवे उनकी सो फेर ना सके हुक्म। आदेश के रूप में एक लाठी भी आ जाए ना तो उसको भी हम लौटा नहीं सकते हैं। उनका हुक्म हम उन देख रहे हैं, श्री जी देख रहे हैं किस राज्य में वो ठहरते हैं और कौन राजा तैयार हो जाता है। आपने देखा सुंदर साथ जी, कौन राजा तैयार हो जाता है उनके लिए संकट मोल लेने के लिए। बस उस राजा को ढूंढ रहे हैं, शाकुंतल को ढूंढ रहे हैं। पता है आपको, आज भी सुंदर साथ जी ऐसा ही है। आज भी कौन लेने के लिए तैयार हो जाता है, कौन सत्य के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है, बस वही ढूंढ रहे हैं पिया जी। और उनको पता है, उनको तो पता है, पर मिहिर राज जी के जीव को कितना पता होता है ये तो राज जी जानते हैं। अंदर बैठे को तो सारा पता है कि वो राजा कहाँ, कब, कैसे, कौन सी तिथि, कौन से राज्य में मिल जाएगा। अभी तो जितना जितना उपजा रहे हैं राज जी, उतना उतना उनको पता चलता जा रहा है कि चलो इस भाव सिंह को देख लेते हैं, चलो रामनगर में रह के ये राजा भी किसी काम का नहीं है, ये भी कहता है यहाँ से चले जाओ। क्या हम राजी की सत्य की राह पर चलते हुए ये संकट लेने को तैयार हैं या नहीं है? सुंदर साथ जी अपने हृदय से पूछिएगा। ईमान पे खड़ा करती है अभी तक, पर सत्य के लिए खड़ा होना है। और क्या हम सत्य के साथ हैं ये भी बहुत ध्यान रखना है। क्या 100% सत्य है ये भी बहुत ध्यान रखना है। 100% सत्य जो कभी होगा या है उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं या नहीं ये भी रखना होगा। कौन बताएगा? ब्रह्मवाणी से जो विवेक बुद्धि मिल रही है, जो मंथन से मिल रही, आपका हृदय गवाही देगा सुंदर साथ जी अगर मंथन हो रहा है। और अगर मंथन सही हो रहा है तो हृदय गवाही देगा कि हमें साथ देना है कि नहीं देना है। कहता है एक लाठी उनकी आती है, हम नहीं सहन कर पाते हैं। यहाँ लालदास जी कितनी लाठियां माया की भी सहन करके आ गए।
शाकुंतल सखी कल को कितनी लाठियां सहन कर लेगी। और वो चिंतामणि जी कहते हैं मारो काले कुत्ते को, लाठी लेके मारो। ये होते हैं बिना सिर के मोमिन सुंदर साथ जी। ये कहते हैं हम नहीं सहन कर पाएंगे। ताको श्री जी साहिब जी ने, वो तो चाहते हैं कि आप उनका चैलेंज स्वीकार करो, यानी कि बादशाह से मत डरो, बादशाह का चैलेंज स्वीकार करो, लड़ने की जरूरत नहीं है। श्री जी कहते हैं मैं आगे आके बात करूंगा, हम सब आगे आके ज्ञान की तलवार से लड़ेंगे। पर किसी राजा में उतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना कि वो ये संकट मोल लेने को तैयार हो जाए। कहना बहुत आसान होता है सुंदर साथ जी, जब औरंगजेब का डंका बजता है ना तब खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहना बहुत आसान होता है, जिन पे बीतती है ना उनसे पूछ के देखिएगा। फिर भी सुंदर साथ खड़ा रहता है, हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। वही दिखाता है कि अंदर मंथन या बीतक साहब या महाराज जी की बीतक कितनी अंदर प्रवेश की है और कितनी बाहर बाहर से ही बस हवा हो गई है, पता ही नहीं लगा, अंदर तक गई नहीं। हाँ सुन के अच्छा लगा पर अप्लाई नहीं हो पाई। ताको श्री जी साहेब जी ने झुक के दिया जवाब, झुक के दिया जवाब। ये चाहिए सुंदर साथ जी। ज्ञान का सागर झुक के जवाब दे रहा है, इल्म का सागर, इश्क का सागर झुक के जवाब दे रहे हैं। हमारी भौहें क्यों तनी रहती हैं ज्ञान में? हम क्यों हर समय लड़ाइयां करने के लिए तैयार रहते हैं? श्री जी साहिब जी से ज्यादा ज्ञान आ गया है क्या हमारे पास? श्री जी के यहां लिखा है ताको श्री जी साहिब जी ने, श्री जी से ज्यादा ज्ञान आ गया क्या हमारे पास, जो हम ऐसे लड़ाइयां करने को तैयार रहते हैं? हमारे पास अपना कुछ है सुंदर साथ जी? क्या वो ज्ञान अंदर से उपजा है? उनके अंदर से आया है, उनके धाम हृदय में से प्रवाहित हुआ है। हमने तो पढ़ा है बस, और वो भी ऐसा नहीं कि आप पढ़ावें, खसम वाला ज्ञान भी नहीं है, ये ऊपर से पढ़ा हुआ है। उसका इतना अहंकार, ये झुक के दिया जवाब। उनको कहते हैं निकल जाओ यहां से। ऐसा ही संदेश होता है कि थोड़े दिन जाओ वापस आ जाना, यानी चले जाओ यहां से। श्री जी फिर भी झुक के जवाब दे रहे हैं। वो कह सकते थे जा रहे हैं हम, रुक भी नहीं रहे यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ, तुम में हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हारे यहाँ रुका जाए। नहीं, झुक के दिया जवाब। ये विनम्रता अगर बीतक से नहीं सीखी ना, ये प्रेम, ये विनम्रता, ये समर्पण यदि हमने नहीं सीखा, तो सुंदर साथ जी इतने सालों से बीतक सुनी है मैंने, खुद पता नहीं 20 बार सुनी है ऐसी कहानियां, ऐसे कपड़ा छंड के जैसे चले जाते हैं ना, छींट भी नहीं लगी है। कैसा लगा मुझे, याद जरूर हो गई थी थोड़ी थोड़ी, इनको थप्पड़ पड़ा था, ये कांसा कूटते थे, ये ऐसे, बस एक छींट तक नहीं लगी हमें। हम ना डरे पातशाह से, ये हौसला अपने अंदर लेकर आना है, ये साहस अपने अंदर लेकर आना है। हम ना डरे पातशाह से, श्री जी कहते हैं आवे क्यों ना सिताब, कहते हैं वो तो जितनी जल्दी हमारे पास शीघ्र से शीघ्र आ जाए वो चाहे, हम नहीं डरते, हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आए और हमारी उससे रूबरू बात हो, सामने बैठ के फेस टू फेस। मैं तो कब से वो मौका ढूंढ रहा हूं कि सामने बात हो उससे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सुंदर सा जी हम तो राह देखते हैं, क्यों एकर बोलावे हम, कि बादशाह क्यों एकर, कहते किस तरह मुझे बुला ले और बात करे। हम तो राह देख रहे हैं, हम तो बात करने के लिए रास्ता देख रहे हैं। बैठे रहो घर अपने, जिन उपराला करो तुम, कहते आप किसी तरह से चिंता मत कीजिए, उससे अगर हमारी भेंट हो गई तो सुरक्षा के लिए आप चिंता मत कीजिए, आप शांति पूर्वक अपने घर में बैठिएगा, आप पे कोई आंच नहीं आएगी। पर किसी को क्या पता ये पूर्ण ब्रह्म बोल रहे हैं, ये पार ब्रह्म बोल रहे हैं, टोने ही को आकार हमारे जैसा ही तो शरीर लेकर सामने खड़े हैं। कहाँ राजा विश्वास, कौन विश्वास कर सकता है? शाकुंतल विश्वास कर सकती हैं, कोई आत्म विश्वास कर सकती हैं। कितना भारी संकट आया हो, कोई आपको आकर कहे कुछ नहीं होगा, विश्वास करेंगे? वाणी पे कीजिए सुंदर सा जी, वो कहती हैं, श्री जी आज भी कहते हैं वाणी के माध्यम से, कुछ नहीं होगा।
मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए सुंदर साथ जी, सब भली ही होगी। अगर उनके हृदय में आई है, इतने अहंकार बढ़ गए थे कि ये होना जरूरी है, तभी होता है सब कुछ। सब बैलेंस कर देना है राज जी ने, आप देखिएगा। तब कोतवाल जाए के, अब कोतवाल जी ने तो बात सुन ली, करी राजा सो अरज, बैरागी तो यूं कहे हम ना डरे इन गरज। कहते वो तो डरते ही नहीं है, वो तो बादशाह से डरते नहीं है, वो तो ऐसे कह रहे हैं हमें तो कोई गरज ही नहीं है, हम तो डरते नहीं है, अब क्या करें। आवन देव उनको हम समझेंगे, उनसे कहते आने दो बादशाह को, हम उनसे अपने आप निपट लेंगे। तुम हमारे उपराले, तुम हमारे कारण ना रही हो मदद में, आप हमारी सुरक्षा के लिए कोई सहायता मत करो, कोई मदद मत करो, बस हमें यहां रहने दो। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए, अंदर बल होना चाहिए इसके लिए सुंदर साथ जी, हम निपट लेंगे। इतना जिससे सारा हिंदुस्तान थरथराता है, उससे हम निपट लेंगे। कौन कह सकता है सुंदर साथ जी उस समय? कितने कम राजा हुए जिन्होंने लोहा लिया है उनसे, जिनमें से छत्रसाल जी रहे, छत्रपति शिवाजी रहे, और ऐसे ऐसे और भी, महाराजा रणजीत सिंह जी रहे, ऐसे राजा रहे जिन्होंने लोहा लिया, और वहां पे सुंदर साथ जी मुगलों से लोहा लिया जिन्होंने, और ये बिना हथियारों के कह रहे हैं हम निपट लेंगे। उनको पता ही नहीं, इनके अंदर तो प्रेम का और ज्ञान और प्रेम अंदर जो है ना, वो सब निपट लेता है। जिन्होंने सब धनी पे छोड़ रखा होता है वो सब कर लेते हैं, वो डरते नहीं है किसी से। हमारे अंदर कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? क्या हम खाई में छुप जाने वालों से में से हैं? सुंदर साथ जी, जयराम भाई के साथ हुआ था ये, तब भी एक चुगलखोर चुगली कर आया था। एक जयराम और उसके घर के परिवार के लोग बैठे हुए थे, सब छुप गए थे जाके। क्या बहाने बनाए थे, आके खुद ही बताया था, हम तो छुप गए थे, हमने तो कहा हम तो इनसे मिले ही नहीं कभी। तब कौन सा कैमरे होते थे, तब कौन सा वीडियो होते थे, कोई दिखा देता देखो ये तो बैठे हुए थे वहां पे। हमने तो कहा हम जानते ही नहीं है, श्री जी को तो जानते ही नहीं है हम। खुद ही आके अपनी कारस्तानियां बताई थी सुंदर साथ जी, और श्री जी भी हंसे थे और वो भी हंसे थे, अपने ही ईमान पे हंसे थे बैठ के कि कैसा ये ईमान है हमारा। हम खाई में छुपेंगे, क्या क्या कहेंगे सुंदर साथ जी, या साथ देंगे सत्य का। मैं कोई व्यक्ति विशेष का नहीं बोल रही सुंदर साथ जी, सत्य का साथ, जहां सच होगा और जितना सच होगा उतना साथ उनका देना पड़ेगा। जहां 90% होगा वहां 90% साथ देना पड़ेगा, जहां 10% होगा वहां 10% देना पड़ेगा। तब अगर तो एक व्यक्ति विशेष के साथ हैं तो उनका साथ देंगे फिर हम। अगर सच के साथ हैं तो सच जहां जहां मिलेगा उसकी छाया बनेंगे, उसका साथ देंगे। तब राजा ने फेर पटवाया, फिर से कोतवाल को भिजवाया, तुम जाए कहो यो कर। कहते साधु महात्माओं से फिर से हम तुम सो कहते हैं, अर्ज दूसरी बार अर्ज कर रहे हैं कि आप यहां से चले जाओ, प्रार्थना कर रहे हैं आपको। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरात, कहते हैं हिंदू राजा हैं, इसीलिए हमारे धर्म के जो यहाँ पे वैरागी होते हैं, हमारा फर्ज होता है कि उनकी हम रक्षा करें। तो हिंदू राजा होने के नाते साधु महात्माओं की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हम अपने धर्म को, हमें डर इस बात का है कि आपको पकड़ के ले जाएंगे, पकड़ ले जावे तुमको तो शर्म हमारी जात, तो हमारे लिए पूरे देश में बदनामी हो जाएगी, शर्म आ जाएगी हमको कि इनके राज्य में से हिंदू महात्माओं वैरागियों को पकड़ कर ले गए, साधुओं को। और ये राजा बेचारा, हिंदू राजा अपने साधु महात्माओं की रक्षा तक नहीं कर पाया, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप यहां से चले जाइए। और कहां चले जाइए? बहुत दूर नहीं, तुम 10-20 कोस छिप के बैठो जाए, 10-20 कोस की दूरी पे छुप के बैठ जाओ कहीं पे, 5000 सुंदर सा छुप के बैठ जाओ कहीं पे। वो भी अपनी जगह पे सच बोल रहे हैं बेचारे, राजा भी क्या करे।
इन पे तो बड़ी जल्दी हम वो कर देंगे कि देखो ऐसा कर दिया, दोष लग गया, ये हो। हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? हम तो उनका 10% भी नहीं कर रहे। कहते 10-20 कोस दूर जाके छुप के बैठ जाइए, थोड़ा टाइम फेर के आइयो, आप फिर से आ जाना, हम लेवेंगे बुलाए, हम बुलाएंगे आपको दोबारा, पुनः निवास पर आ जाइएगा, हम आपको बुलवा देंगे। जैसे यहाँ परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, हम आपको बुलवा लेंगे। यहाँ पे फेर के कोतवाल ने, आप देख रहे हैं, कोतवाल फिर जा रहे हैं श्री जी और सुंदर साथ जी के पास। आए करी अरज, राजा यों कहत है अपने स्वार्थ गरज। कहते शाही फौज पकड़ के ले जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, अपना ही हमारा स्वार्थ है, इसमें हमारा ही स्वार्थ है, हमारी बदनामी ना होने पावे, इसीलिए आपको यहाँ से चले जाने की फिर से अर्ज करते हैं। तब जवाब दिया श्री जी, तुम कछु ना करो फिकर। कौन मानेगा? हमें भी तो कह रहे हैं, बार बार ब्रह्मवाणी में कह रहे हैं, फिक्रे मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं ना। तुमने कहा था ना, अलस्तो बेरब कुम, आप ही हमारे प्रियतम है, हम कभी नहीं भूलेंगे। कैसे भूल गए कि तुम्हारे प्रियतम की सामर्थ्य पे तुम्हें विश्वास नहीं है? कैसे हम इन परिस्थितियों से, लौकिक जीवन में कोई कष्ट आ जाए, अलौकिक जीवन में कोई परिस्थितियां आ जाए, अलौकिक परिवार में कोई यहीं पे कोई परिस्थितियां आ जाए, अपने प्रियतम की सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है ना सुंदर सा जी, हम ठीक करेंगे, या फिर हम दुखी हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, या फिर हम ठीक करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे। वो कर सकते हैं और वो करेंगे, किसी ना किसी के माध्यम से ही करेंगे। सुंदर साथ जी, हमारी क्षमता, हमारी सामर्थ्य, हमें लड़ना नहीं है जा जाके। सुंदर साथ के दिल दुखा के लिया तो क्या लिया। तब जवाब दिया श्री जी हैं, तुम कछु ना करो फिकर, हमें भी फिक्र नहीं करनी है सुंदर साथ जी, अपना जो कर रहे हैं करते जाइए, बल मिलता जाएगा उसमें से, और टिकाव आएगा अंदर, स्थिरता आएगी अंदर, हम समझ लेंगे इनको, आवने दो हमारी नजर। कहते हैं हमारी आंखों के सामने बादशाह को आने तो दीजिए, हम स्वतः समझ लेंगे, हम स्वतः निपट लेंगे इनसे, आप चिंता मत कीजिए, आमना सामना होने दीजिए। अपने ही अंदर जो हमारे और रंग, हमारे अंदर जो बिहारी जी छुपे हुए हैं, उनका श्री जी से सामना होने दीजिए सुंदर साथ जी। उसको बाहर निकाल के फेंकना, जो परसेंटेज हमारे अंदर है। किसी के लिए कभी भी कटु शब्द नहीं बोलने हैं, सबको प्रेम करना है, चाहे वो हमारे अनुकूल बोल रहे हो, इस जीव के ही तो अनुकूल है, चाहे वो प्रतिकूल बोल रहे हो। सुंदर साथ जी, मेरी आत्मा के अनुकूल तो मेरी वाणी है, मेरे धनी का आदेश, उनके हृदय की इच्छा मेरी आत्मा के अनुकूल है, तो ये जो सब चलता है ना, वो मेरी आत्मा के अनुकूल है, मेरे जीव के प्रतिकूल हो भी सकता है। तो इस जीव को समझाना है कि जो वो कर रहे हैं वो सबसे सुंदर है, मेरे धनी का आदेश सबसे सुंदर है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद बहुत शांति हो जाती है, बहुत शांति। तब हम भागना बंद कर देते हैं, अहंकारों के पीछे लग के भागते हैं हम सुंदर साथ जी, उसके बाद जीवन में शांत हो जाते हैं हम, और शांति से फोकस और कंसंट्रेशन आती है। उसके बाद ही पिया के दर्शनों की ओर हम बढ़ पाते हैं। परिस्थितियां आके पानी में पत्थर मारती हैं, पर नीचे की लेयर नहीं हिलती है, ऊपर की लेयर पे ऐसे करके चली जाती हैं। जो जीव मजबूत होता है, बल पकड़ लेता है ना, वो ऊपर की लेयर पे हिल भी रहा है ना पानी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परिस्थिति आई, ऊपर से थोड़ा बहुत हिलाया उसने, बाहर हिलाया, हमें अंदर भीतर कुछ फर्क नहीं पड़ा।
ऊपर से लोगों को लग रहा है कि फर्क पड़ा होगा, अंदर से शांत। और जो जीव कमजोर होते हैं ना, उसको भीतर तक वो पत्थर चीर जाता है। ये ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी। कछु ना चले इनका जोरा हम ऊपर, ये उनको बताने के बहाने हमें बता रहे हैं राज जी। उनके साथ तो हो गया, प्रसंग घटित हो गया, सुनने में बहुत अच्छा लगा। ये हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी कि हम निपट लेंगे सारी स्थिति से, तुम चिंता मत करो, आवने दो हमारी नजर। कछु ना चले इनका जोरा हम ऊपर, बादशाह का कोई जोरा नहीं चलेगा, इस दज्जाल का पिया पे कोई जोरा नहीं चल सकता। खुद ही तो लगाई है उसकी सेवा। क्या लिखा है सुंदर साथ जी? देखत ही गल जाएंगे बानी सुन पटंतर। कहते हैं हमारे ऊपर उसका कोई बल नहीं चलेगा, कोई जोरा नहीं चलेगा। सत्य का निरूपण करने वाली मेरी वाणी को सुनकर और मुझे देखत ही बादशाह स्वयं ही गल जाएगा, स्वयं ही श्रद्धालु हो जाएगा, अंदर से गलित गात हो जाएगा। आप आने तो दो उसको। जिन तुम अपने दिल में, जिन मतलब जी ना, जी ना तुम अपने दिल में ल्याओ दगदगा कोई, अपने हृदय में किसी प्रकार का दगदगा, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का डर पनपने मत दो, मत आने दीजिए। ये आसान होएगा, आज्ञा से जेर होए, गलित गात हो जाएगा और पर ब्रह्म के आदेश से बादशाह आसानी से नतमस्तक हो जाएगा। आसान होएगा कहते हैं, पर विश्वास करो मेरे ऊपर। हमें समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। दज्जाल अपने आप झुक जाएगा, आप चिंता मत करो, ये आसान होएगा, बस वेट है, बस धैर्य रखना है, आज्ञा से जेर होए। जहां भी परिस्थितियां बन रही होंगी आसान होएगा, विश्वास रखिए उनके ऊपर। जहां भूल होगी उसको सुधारा जाएगा। राज्य के हुक्म से हो रहा है ना, वो अपने आप करेंगे सुंदर साथ जी। बस हमें क्या करना है, व्हाट इज माई रोल, मुझे उस पे ध्यान देना है। पूरे समाज में, पूरे घर में, इधर परिवार में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है उसमें, व्हाट इज, फोकस रखिए उसके ऊपर, भटकिए मत सुंदर साथ जी। ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, इसमें हम भटक जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रह पाती अपने लक्ष्य पे। मुझे क्या करना है, व्हाट इज माई रोल, जो राज्य मुझे अंतः प्रेरणा इसमें दे रहे हैं वो क्या करना चाहिए। सत्य पे टिके रहिए सुंदर साथ जी, कोई डिगा नहीं सकता उससे, कोई डर, कोई भय, कोई प्रेम भी दिखाए, चार मीठे शब्द भी बोले, सत्य से नहीं डिगा सकता। बाहर से प्रेम दिखाने की बात कर रही हूं मैं, ना कोई डर डिगा सकता है, ना कोई बाहर की चाटुकारिताएं डिगा सकती हैं। इससे सत्य से कोई नहीं डिगा सकता, क्योंकि जब धनी देते हैं ना, उससे कोई नहीं हटा सकता उसके बाद। मेरा रोल क्या है, व्हाट इज माई रोल, जो परमहंसों की बीतक में से मिला, जो बीतक साहब क्यों चल रही है इतनी लंबी, आफ्टर ऑल कोई तो रीजन होगा, खड़ा करना है राज जी ने। परिस्थिति आएगी तो आप कहाँ हो, कहाँ डोलते फिर रहे हो, खड़े रहते हो या नहीं खड़े रहते हो, चाहे साथ में एक सुंदर साथ खड़ा हो या ना हो, पर सत्य से नहीं डिगना है सुंदर साथ जी। अकेले नहीं होते, पर ब्रह्म साथ में होते हैं, तब इतना बल देते हैं वो अंदर से कि खड़े रहना है। चाहे पूरी दुनिया रूठ जाए तो क्या, इस पर खड़े होने से शायद पूरी दुनिया रूठ जाए सुंदर साथ जी, पर उस पे खड़े रहना है। मेरा रोल क्या है, मुझे सत्य का आसरा नहीं छोड़ना। इससे सत्य को फायदा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, मेरा लाभ सुनिश्चित है, और मेरा लाभ तो तू है, वो सुनिश्चित है। मेरा रोल ये है, मैं हर एक के बारे में, अपने सब सुंदर साथी के बारे में बोल रही हूं, मेरा रोल है प्रेम सुंदर साथ जी, नो कटुता एट ऑल,
किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम। और प्रेम से सत्य, मीठा सत्य बोलना है, सत्य को मिठास से बोलना है, बिना किसी का हृदय दुखाए। कहते फेर गया कोतवाल राजा पे, फिर बता दिया जाके कि ये कह रहे हैं सब कही बीतक, राजा सुन अचरज भया। इन्हें कछु ना आवे शक, कहते जरा सा भी डर नहीं है इनके। बड़ा अचरज हुआ राजा को। सारी वार्ता जब बताई, पुनः आश्चर्य में पड़ गया। कहां से बल आ रहा है, ये कौन है ये वैरागी? अभी भी नहीं पहचान पाए, हम भी नहीं पहचान पा रहे। हम क्या दोषारोपण राजा पे करेंगे? हमारे भीतर भी ये जीव जो है वो डर जाता है। जरा सी परिस्थिति इधर से उधर हुई, ये बदल जाता है, ये डर जाता है। घर में जरा सा इधर से उधर हुआ, कहां चला जाता है बल? राजा सुन अचरज भया, सुन के अचरज तो हुआ कि इनको जरा भी डर नहीं है इन वैरागियों को। जाए सुवंश राय तुम कहो, अपने मंत्री सुवंश राय से कहा तुम कहो क्यों डरत नहीं तुम लोगों को डर नहीं लगता? आप लोगों को बादशाह से, पातशाही लोकन से पीछे क्या करेंगे हम? शाही सेना अगर आ गई पातशाह की, पातशाह के लोग यहाँ पर आ गए तो हम आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे? उनको पता ही नहीं पूरे जहान की सुरक्षा करने वाला उनके राज्य में बैठा हुआ है, जिसके इशारे से, जिसके 7 अंक के इशारे मात्र से ये ब्रह्मांड बन के खत्म हो जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड, वो उनके राज्य में बैठे हुए हैं। हमें भी कहाँ पता है, हम बोलते जरूर हैं सुंदर साथ जी, पर वो शब्दों में ही रह जाता है। जैसे ही कुछ सुंदर साथ दुधले भय हो जाते हैं ना, हम कहाँ टिक रहे हैं। जैसे कोई परिस्थिति घर में आती है, आसपास के ब्रह्मांड में आती है, सुंदर साथ जी में आती है, पूर्ण विश्वास क्या हमारे अंदर होता है? या हमें अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की चिंता हो जाती है? बहुत ध्यान से अपने भीतर झांक कर पूछिएगा, जवाब मिलेगा। राज्य क्यों नहीं मिल रहे हैं? अपनी सुरक्षा की व्यवस्था उस पे छोड़ दीजिए। राज्य क्या कह रहे हैं? जरा भी ना डरो। राज्य कह रहे हैं मेरे हाथ में है सब कुछ, मेरे करने से हो रहा है, तुम बस प्रेम करो सबके साथ। इस वाणी को अपने अंदर धारण करो, इन बीतक के प्रसंगों को जीवंत करो, धैर्य को जीवंत करो। ये करके दिखाओ। कह रहे हैं जब तुमको पकड़ के ले जाएं हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में होए बदनामी सुने कान। उनको अपनी बदनामी की चिंता, वो भी सही कह रहे हैं अपनी तरफ से। वो कहां से खड़े हो जाएंगे? हम स्वयं को आत्मा का लेबल लगा के बैठे हैं, हमारे जीव तब इतना डरपोक है सुंदर साथ जी। और ये देखिए, कहते हैं उनको क्या चिंता आपको पकड़ के ना ले जाए, हमारी बदनामी ना हो जाए। हजूर सुल्तान ले गए तो कहते हैं हिंदू राजा हो के भी रक्षा ना करने की बदनामी से, तब हमारे दिल में, हमारे कानों में जब ये बातें पड़ेंगी तो बड़ा कष्ट होगा। सुवंश राय सुन आइया, कही श्री जी साहिब जी से बात। इस निर्देश को सुन के सारी बातें बताई श्री जी साहिब जी को। राजा जो कहलाई थी ताकि करी विख्यात। उनको लगा कोतवाल शायद नहीं समझा पा रहा बात को। तीसरी बार आए, 2 बार कोतवाल गए, तीसरी बार मंत्री सुवंश राय जी आ रहे हैं। अब फिर से उन्होंने समझा के वही बातें बताई। तब श्री जी साहिब जी ने कहा, जिन डरो मन में, जी ना डरो मन में, जिन डरो मन में, अपना बल दिखाइया, कर चर्चा उनसे। कहते हैं बिल्कुल मन में किसी प्रकार का डर ना पाले। श्री जी ने आध्यात्मिक चर्चा की उनके साथ, आत्मिक बल को दिखाया कि मुगल सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं मान रहे हैं श्री जी, उनको पता है मेरे अंदर क्या है। उन जाए कही राजा सो, काहे को कहो तुम। राजा को कहते बार बार क्यों समझाने भेज रहे हो उनको? बिना मार अपनी सब डर बताया हम।
कहते हैं रामनगर राज्य का दंड के अतिरिक्त मैंने तरह तरह से भय दिखाया, वो तो डरते ही नहीं है। क्या करें, बिना मार अपनी, यहां से रामनगर राज्य का भी दंड मिल सकता है, मैंने बस ये नहीं बोला, कितना डर दिखा दिया, वो नहीं डरते किसी से भी। जहां लग अपना कहना सो कह के चुके सब, मंत्री समझा रहे हैं, हमने जितना समझाना था, जितना कहना था हम कह चुके हैं, अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब। अब इन महात्मा लोगों के दिल में जो आए वो करें, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब आगे क्या होता है, हमें खड़ा कर रही है सुंदर साथ जी अभी तक। मेरा रोल क्या है, व्हाट इज माई रोल, डिसाइड, निर्णय कीजिए। क्या दूसरों को नीचे दिखाने का हमारा रोल है? स्वयं को पता नहीं अहंकारों के किस सिंहासन पे बिठा रखा है, क्या उसका रोल है सुंदर साथ जी हमारा? क्या ये वाणी हम लेकर आए हैं? श्री जी जो सिखा रहे हैं, प्रेम सिखा रहे हैं, समर्पण सिखा रहे हैं, निर्भय होना सिखा रहे हैं, वो तो हमने सीखा नहीं। अहंकार तो कभी सिखाया ही नहीं था श्री जी ने, ना वाणी में ना बीतक साहब में। वो कहां से आ रहा है? क्योंकि ये जीव पहले से लेकर बैठा है लाखों जन्मों से, उसी को तो धोना था। यही तो थी काली कलूटी प्रतिमा, वही नहीं धुली तो फिर कैसे हो पाएगा? किसी दूसरे का नुकसान नहीं है सुंदर साथ जी, हमारा पर्सनल लॉस है ये, हमारा खुद का नुकसान। सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए। ये कोई आज की बात नहीं है, 3-4 साल से यही बात चल रही है सुंदर साथ जी। ये बातें परिस्थितियों से नहीं बदलती हैं, परिस्थितियों वश वाणी नहीं बदलती है, वाणी वही रहती है, निश्चल निश्चल, अनंत प्रेम से, अनंत आनंद से भरी हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, मेरे ब्रज वाले की जय, मेरे रास वाले की जय, मेरे जागनी वाले की जय, मेरे परम धाम वाले की जय। जो जो रूप तूने धारण किया वो भी कितना सुंदर और सुख देने वाला था सबको। सर्व सुंदर साथ की जय। चाहे मत मिलते हो या ना मिलते हो, पर सब सुंदर साथ की जय। सबके लिए प्रेम वाणी सिखाती, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेम, निर्जीव से भी सुंदर साथ जी। पत्थर को भी चोट ना लग जाए कहीं हमारा पैर लगने से। इस प्रकार सबसे प्रेम करना है, और साथ ही साथ मेरे जैसी सुंदर साथ जी को क्षमा भी करते जाइएगा। प्रणाम जी।